चलिए, पानीपत के द्वितीय युद्ध का परिणाम क्या रिजल्ट आया उसको देखते हैं। बताओ, जब इतिहास का मैं सिलेबस लिखवा रहा था, भाई कितना कायदे से किस शासक की मृत्यु के बाद कौन सा काल बदल जाता है, उसके पीछे क्या क्या रीजन थे, इतना एकदम कॉन्सेप्चुअल जब किसी को पूछने पे आप लोग नहीं बता पा रहे हो तो फिर कैसे कोई पढ़ाए, क्या किया जाए बताइए। मैं यह भी बताया था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही काल चेंज हो जाता है, और क्यों उसको मध्यकाल और प्री मेडिवल कहा जाता है, क्योंकि सामंतवादी शुरू हो जाता है। कुछ हद तक वो बच्चे तो पहुंचे हैं? लेकिन ऐसे होगा, कोई कितना हो पढ़ा दे, यदि आइंस्टीन को लगा दे पढ़ाने के लिए आपको, और आप लोग जाके घर पे पढ़ो ही ना, तो इसका क्या कोई परिणाम निकलने वाला है? थोड़ा कोई परिणाम नहीं निकलेगा। टीचर आप लोगों को रास्ता दिखाता है, अच्छी चीजें जो है कहाँ से कलेक्ट करके पढ़नी है और क्या क्या ठीक है, किस तर्क पे किसको आगे बढ़ाना है, उसको तो टीचर बताएगा ना। अब जाके घर पे तो पढ़ेगा नहीं। जितना सिस्टमेटिक आप लोगों को इतिहास यहाँ पे लिखवाया जाता है, इतिहास हो भूगोल हो कुछ भी, उसको यदि आप लोग घर पे जाके 2-2 घंटा बस रिवाइज कर लो तो ये नौबत नहीं आएगी। सिविल की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों से अपेक्षाएं हैं कि कोई भी आएगा तो ये इस अपेक्षा के साथ आएगा कि बच्चे ये बेसिक चीजें जानते होंगे। अभी कल ही मैंने बताया कि पानीपत के मैदान में ही युद्ध क्यों लड़े गए, हम लोग तो बताए ना, उस पर भी एकदम क्लियर कट जवाब नहीं आ रहा था। जेम्स मिल को हमने बताया कि जेम्स मिल जो है इतिहास को 3 भागों में बांटता है, और वो नाम देता है हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल। इसी को हम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, रूरल के आधार पर मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम देखते हैं कि सब के सब जो भी शासक आ रहे हैं सब मुस्लिम हैं, इसलिए वो मुस्लिम काल भी कहता है। तो जब इन सब चीजों को आप लोग जो थोड़ा सा पढ़ोगे नोट्स को, अभी नोट्स तो पढ़ो, एक्स्ट्रा तो अभी पढ़ने की कोई बात नहीं हो पा रही है कि कम से कम जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो तो आप लोगों का तैयार हो। इसे हम लोगों का क्या है, ठीक है आदमी पढ़ा रहा है, एक गलत फील होता है कि सब कुछ इतना शानदार पढ़ाया गया फिर भी बच्चे इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नुकसान तो आप लोगों को प्रत्यक्ष है। जब नहीं पढ़ोगे तो इसका मतलब कि आप लोग जो है गार्जियन के आंख में आप लोग धूल नहीं झोंक रहे हो, अपने जो लाइफ है उसके लिए आप लोग जो है बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो। गार्जियन तो आप लोगों को टाइम दिया कि जाओ पढ़ो, सरकार कोचिंग खोल दी दरवाजे पे, यही सब जानने के लिए आप लोगों को इलाहाबाद दिल्ली जाना पड़ता था। वहां पे जाने के बाद अपने हाथ से बनाओ, खाओ, कपड़ा साफ करो, रूम साफ करो, उसके बाद से कोचिंग जाओ। और फिर भी कोचिंग एक दिन भी गैप आदमी नहीं करता था, सब कुछ करने के बाद। यहाँ तो सब कुछ, कपड़ा धुला मिल रहा है, खाना बना मिल रहा है, बस आके पढ़ना है, गार्जियन टाइम दे रहा है, पैसा दे रहा है, और आप लोग यहाँ से जाके गुल्ली डंडा खेलोगे तो उससे कैसे होगा? तो इससे तो अच्छा यही होगा ना कि तैयारी न करके अभी से कुछ कमाने की तैयारी किया जाए। क्योंकि तैयारी तो इसलिए किया जाता है, चलो यार 25 साल 30 साल में भी अगर जो सिविल सेवा में सिलेक्शन हो गया तो सारे मलाल दूर हो जाएंगे। और ढुलमुल तरीके से आप लोग स्वयं अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं, मूल्यांकन इसका जो है आप लोग कर सकते हैं इवेल्युएशन कि हम किस कंडीशन में हैं। एक बेसिक इतिहास का क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें भी कोई जो है कंक्रीट आंसर नहीं दे पाया, और सबसे बेसिक चीज। अब वहां पे क्या खोज रही हो? अब टेक्नोलॉजी पढ़ोगी क्या इतिहास की जगह पर? क्या हो गया उसको? ईमेल नहीं है तो जिस दिन एब्सेंट रहती है वो देखती है तो नहीं देख पाती क्या कि हम जिस दिन नहीं आते हैं तो ये वाला देखना है।
इसमें हो ही नहीं आ रहा तो है। ये वीडियो कहाँ पूरा पढ़ पाता है, वो तो छोटा छोटा करके बस हाँ, वहाँ पे कुछ क्लियर होगा थोड़ा ना। क्यों नहीं आ पाती? तो इनके दुश्मन के पापा जी ही हैं, क्या? वो आ नहीं चाहते कि वो जाके जाए, बाद में पढ़े। हाँ, लेकिन चुपके चुपका आती है, पढ़ती है, फिर चले जाते क्यों तैयारी कराना नहीं चाहते हैं? हैं। नहीं, मम्मी नहीं है ना। अच्छा, चलो नहीं चाहते उसके बाद से छुप छुप के जो है आ रही हो, बहादुर लड़की है। तो अपने लिए तो झगड़ा करना ही पड़ेगा। पढ़ोगी तो तुम्हारा विकास होगा, पापा का विकास नहीं होगा। पापा का जो होना था वो हो गया। सर वो पढ़ा लिखा नहीं, बाबू है यहीं, कहाँ पे है, यहीं पे है, कचहरी में है सर, फिर भी नहीं पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। नहीं, कहते हैं बाद में 2-4-5 साल के बाद। 2-4-5 साल के बाद क्या पढ़ेगी? चलिए परिणाम, इसको पढ़िए आप लोग, ठीक ना? पानीपत के द्वितीय युद्ध का परिणाम। पहला परिणाम क्या हुआ? सर शासक चेंज हो गया। अकबर विजयी हुआ। शासक। पहला परिणाम युद्ध का क्या होता है? जो विजयी होता है उसको पहले नंबर पर हम लिखते हैं कि पहला परिणाम प्रभाव यही पड़ा था कि 2 लोग लड़ रहे थे, एक जीत गया। दूसरा, दिल्ली एवं आगरा पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। दिल्ली आगरा पे क्या हो गया? मुगलों का पुनः अधिकार हो गया। कुछ दिन के लिए हेमू इस पर अधिकार कर लिया था, फिर दोबारा अधिकार मुगलों का हो गया। तीसरा परिणाम, मध्यकाल के इतिहास में यह तृतीय प्रयास था। जिसमें इस प्रयास में किसी हिंदू द्वारा सत्ता प्राप्त किया जाना, किंतु यह भी प्रयास असफल रहा। यह भी प्रयास क्या रहा? असफल हो गया। पहला प्रयास कौन किया था? पहला प्रयास वो नहीं, कौन थे वो? मुस्लिम रूलर जब आए तो उसका पहला प्रयास पृथ्वीराज चौहान। राणा सांगा नहीं, पृथ्वीराज चौहान जो मुख्य शक्ति पे वो पहला है पृथ्वीराज चौहान, डिफीट हो गए। उसके बाद दूसरा कौन है? नहीं, जयचंद नहीं, मराठे, ये है राणा सांगा। और तीसरा कौन है? तो ये लोग सत्ता स्थापित भी नहीं कर पाए, प्रयास किए और ये स्थापित किया, प्रयास किया फिर स्थापित किया, लेकिन जो है वो अभी खत्म हो गया। सर ये भी आता है कि मध्यकाल में ऐसा कौन सा हिंदू शासक है जो अपना राज तिलक दिल्ली, आगरा और दिल्ली में कराया?
हेमू ये देखो हिंदू शासक में यही है। दिल्ली में अपना राय तिलक आया था। हाँ, क्या कर रही थी? चलिए, चौथा, मुगल सत्ता अब भारत में अस्थायी हो गई। इस युद्ध के बाद अब क्लियर हो गया कि मुगल सत्ता की स्थापना अगर जो एक्चुअल में देखा जाए तो बाबर के समय न होके इस युद्ध में होती है। क्योंकि बाबर के समय में इस मुगल सत्ता की स्थापना को अस्थायी हम दे देते तो हुमायूं को दर का ठोकर नहीं खाना पड़ता। हुमायूं आया, 2 युद्ध लड़ा सेकेंड टाइम में, और उसके बाद से सत्ता की स्थापना की, लेकिन फिर मरने के बाद तुरंत जो है सत्ता चली गई। मैदान साफ हाँ, अब यह जो है एक तरह से एक ऐसा युद्ध था जिसमें अब कोई बहुत बड़ा प्रतिरोधी नहीं था। मुगलों का नहीं बचा। 2 ही थे, अफगान और राजपूत। ये दोनों के दोनों अब सरेंडर कर दिए थे और ये युद्ध एक तरह से निर्णायक। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 युद्ध लड़े गए पानीपत में, और तीनों का कोई भी क्वेश्चन, क्यों देखो कोई भी अगर जो आता है क्वेश्चन पूछे है ना, तो उसके क्वेश्चन पूछने के दायरे सीमित होते हैं। देखो ये भी कितना शानदार, एकदम जो बेसिक क्वेश्चन है वही पूछे, जबकि इनके क्वेश्चन पूछने से अंदाज लगता है कि इन्होंने इतिहास को ठीक ठाक पढ़ा है। इनका सब्जेक्ट इतिहास जरूर रहा होगा, क्योंकि ये लोग उस समय के अधिकारी हैं जिस समय प्री में ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था। 2 हम्म, ना? एक प्री में प्री में भी हाँ